हेलो फ्रेंड। आज की इस वीडियो में हम बिहार पुलिस एडुटेरिया पब्लिकेशन का जो 10 सेट निकाला है, आज उसका तीसरा सेट डिस्कशन करने वाले हैं। आप लोग भी साथ में सेट बनाइए और अपना कितना नंबर आ रहा है आप लोग का वह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतावें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक नंबर है, सेनापति निम्न में से किस प्रकार का शब्द है? सेनापति निम्न में से किस प्रकार का शब्द है? किस प्रकार का शब्द है? तो योगुरु, यौगिक, क्या हो जाएगा? यौगिक। दो नंबर है, उषा पंखा किस प्रकार की संज्ञा है? उषा पंखा किस प्रकार की संज्ञा है? उषा पंखा, पंखा, उषा क्या है? व्यक्ति का नाम है। पंखा भी एक व्यक्ति जाति माता है, व्यक्ति माता है, तो उषा पंखा किस प्रकार संज्ञा व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। तीन नंबर है, निरोगी शब्द में उपसर्ग है। निरोगी में उपसर्ग कौन है? निरोगी में उपसर्ग कौन है? तो निरोगी में उपसर्ग हो जाएंगे नी। चार नंबर है, तीव्र का विलोम शब्द। तीव्र का विलोम शब्द, तीव्र का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तीव्र का विलोम शब्द मंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मंद, जिसे कहते हैं धीमा, ये सब। पांच नंबर है, अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन कौन होता है? सुधा, अमीय, मीठा, पीयूष, ये तीनों होता है। क्या हो जाएगा? तो मीठा नहीं हो जाएगा, ये सभी तो होता है, सोम, पीयूष, सुधा। छह नंबर है, निम्नलिखित विकल्पों में शुद्ध रूप का चुनाव कीजिए। निम्नलिखित विकल्पों में शुद्ध रूप का चुनाव कीजिए। दर्पण कैसा सही होता है? तो ये वाला सही हो जाता है, दर्पण। सात नंबर है, राम पेड़ से गिर गया। राम पेड़ से गिर गया रेखांकित शब्द में कारक भेद से उचित विकल्प चुनिए। अलगाव पैदा होता है तो कौन होता है? अपादान कारक। अलगाव पैदा हो रहा है ना, तो राम पेड़ से गिर गया तो क्या हो रहा है? अलगाव पैदा हो रहा है, तो अपादान। आठ नंबर है, इनमें से कौन सा युग्म गलत है? इनमें से कौन सा युग्म गलत है? कौन सा? गाड़ी गाड़ियां सही है, घोड़ा घोड़े, वस्तु वस्तु में, वाहन वाहने हो जाएगा, वाहने, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गलत है। नौ नंबर है, स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? स्वर्ग संधि कितने प्रकार के होते हैं? स्वर्ग संधि मूलतः 5 प्रकार के होते हैं। 10 नंबर है, जो दूसरे का उपकार माने, जो दूसरे का उपकार माने वो किसे क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं। 11 नंबर है, which on the which on of the following in the correct sentence? Which on the following in the correct sentence? इसका राइट आंसर हो जाएगा, he does not know how to write। he does not know how to write। 12 नंबर है, the book merchant of Venice was written। the book merchant of Venice was written by, तो इसका राइटर का नाम पूछ रहा है, तो इसका राइटर का नाम विलियम शेक्सपियर। 13 नंबर, मैकबेथ वाज कैरेक्टर इन। मैकबेथ का आप लोग कहानी पढ़े होंगे 12th में, इसका क्या था राइटर का नाम? तो इसका राइटर का नाम क्या था? शेक्सपियर ड्रीम्स। क्या था कहानी? शेक्सपियर ड्रीम्स। 14 नंबर, वाट डज इज इंसाइटेड। वाट डज इंसाइटेड, इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल। 15 नंबर है,
ऑडीज क्या हो जाएगा? ऑडीज का हो जाएगा ए लायरी पोएम, लेजी पोएम। 16 नंबर, द एंटोनियम आर द वर्ड ऑफ, द एंटोनियम्स आर वर्ड। तो इसका राइट आंसर अपोजिट मीनिंग क्या आ जाएगा? अपोजिट। एंटोनियम मीन्स क्या होता है? तो अपोजिट होता है। 17 नंबर, द वर्ब फ्रॉम ऑफ फूड इज, फूड का वर्ब फ्रॉम पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? फीड हो जाएगा। 18 नंबर, द एडजेक्टिव फ्रॉम फ्लूट इज, फ्रूट का पूछ रहा है एडजेक्टिव फ्रॉम, फ्रूट का क्या हो जाता है एडजेक्टिव फ्रॉम? तो फ्रूटली हो जाता है। 19 नंबर, विच ऑन द नॉट करेक्ट, विच ऑन द नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है? कौन सा करेक्ट नहीं है? तो फोटो का हो जाता है फोटोज, एस लगता है, यहाँ ई एस लगाया है तो यह गलत हो जाएगा। 20 नंबर, द फेसेज इन मीन्स, इसका राइट आंसर 20 का हो जाएगा इन शॉर्ट, क्या हो जाएगा? इन शॉर्ट। 21 नंबर, निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधे को शैवाल के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस वनस्पति पौधे को शैवाल के नाम से जाना जाता है? किसे जाना जाता है? तो थाइलोफाइटा को। किसे? थाइलोफाइटा को। 22 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कोलोराइडी फॉर्म का उदाहरण है? कोलोराइडी फॉर्म का कौन उदाहरण है? तो स्पंज हो जाता है कोलोराइडी फॉर्म। कोलोराइडी फॉर्म में क्या होता है? स्पंज हो जाता है, गेंदा का फूल हो जाता है ये सब। 23 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर काटने से नहीं होता है? तो मलेरिया मच्छर काटने, डेंगू मच्छर काटने, पील पाँव मच्छर काटने से, हेपेटाइटिस होता है, खून जमाव हो जाता है तब। 24 नंबर है, खनिज पदार्थ स्रोत का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है? विटामिन ए पपीता। 2 नंबर है, लोहा पालक में पाया जाता है, तो लोहा कहाँ पाया जाता है? पालक में। विटामिन ए पपीता में पाया जाता है, तो ए और दो दोनों सही है। तो 25 नंबर है, किसी मोमबत्ती की ज्वलन के पूर्ण दहन के बाह्य क्षेत्र का रंग कैसा होता है? किसी मोमबत्ती की ज्वलन के पूर्ण दहन जब हो जाता है तब उसका बाह्य क्षेत्र का रंग कैसा होता है? पूर्ण दहन जब होगा तो बाह्य क्षेत्र का रंग कैसा हो जाता है? अंतिम में जैसे देखते हैं मोमबत्ती कैसा रंग दिखाई देना था? नीला। 26 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाह्य जनित बल है? निम्नलिखित में से कौन सा एक बाह्य जनित बल है? कौन सा एक बाह्य जनित बल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पवन। 27 नंबर है, निम्नलिखित में से ज्वालामुखी कहाँ होता है? पृथ्वी पर होता है। भूस्खलन कहाँ होता है? तो होता है सम ऊपर पहाड़ से पत्थर गिर जाता है तब। 27 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से प्रजनन का अलैंगिक रूप है? प्रजनन का अलैंगिक रूप क्या होता है? तो परागण। क्या होता है? परागण। नेक्स्ट है, चिकुनगुनिया किस मच्छर के कारण होता है एवं संक्रमण होता है? किस मच्छर के कारण होता है चिकुनगुनिया? तो एंडीज मच्छर के कारण। किसके कारण? एंडीज मच्छर के कारण। चिकुनगुनिया में कौन कौन सा आता है? तो डेंगू मलेरिया ये सब चिकुनगुनिया का लक्षण है। 29 नंबर है, रिसान अपने वाहन के पक्ष दर्शन, रिसान अपने वाहन के पक्ष दृश्य दर्पण का प्रयोग करना चाहता है, यानी कि पीछे की वस्तु देखना चाहता है। इसके लिए उसे किस प्रकार का दर्पण चुनना चाहिए? पीछे की वस्तु देखने के लिए कौन सा दर्पण चुना जाता है?
तो उत्तल दर्पण, क्या उत्तल दर्पण। 30 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है। कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है, तो कुष्ठ। 31 नंबर, डैश किरण परावर्तित किरण से अभिलंब पृष्ठ पर मापा गया कोण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, परावर्तन कोण। 32 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन पादप जगत का उपसमूह नहीं है। निम्नलिखित में से कौन पादप जगत का उपसमूह नहीं है। कौन नहीं है, तो हेमिक्रेटा। हेमिक्रेटा। 33 नंबर है, अनंत की माँ ने उसे रात में पेड़ के नीचे नहीं सोने की सलाह दी क्योंकि रात में पेड़ क्या छोड़ता है, तो पेड़ क्या छोड़ता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो 23 होता है। कितना, 23। 35 नंबर है, सिलिका डाइऑक्साइड मुख्यतः निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। सिलिका डाइऑक्साइड किसमें पाया जाता है, तो बालू में पाया जाता है। किसमें, बालू में। 36 नंबर है, सामान्य दूध का पीएच मान कितना होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है, 6.7 से 6.9। 35 नंबर है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा हम दो मिश्रण ध्रुवों को अलग कर सकते हैं। किस प्रक्रिया द्वारा अलग कर सकते हैं, तो आसवन प्रक्रिया द्वारा। किसके द्वारा, आसवन प्रक्रिया द्वारा। आसवन हुआ। 38 नंबर है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रपति के क्षमादान के अधिकारों से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, तो अनुच्छेद 78। इसमें राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दिया गया है। 39 नंबर है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती। तो भूटान से कौन सी राज्य की सीमा मिलती है, तो भूटान से यहाँ बोला है क्वेश्चन में नहीं मिलती है, तो हम बोल रहे हैं भूटान से कौन सी सीमा मिलती है, वो आप जान लीजिएगा, तो नहीं वाला आराम से टिक लगा लीजिएगा। सिक्किम मिलती है, पश्चिम बंगाल मिलती है, असम मिलती है और अरुणाचल प्रदेश मिलती है। मेघालय नहीं मिलती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। कौन कौन मिलती है, सिक्किम मिलती है, असम मिलती है, पश्चिम बंगाल मिलती है, मेघालय नहीं मिलती। 40 नंबर है, दहेज निषेध अधिनियम 1961 कब लागू हुआ। दहेज निषेध अधिनियम 1961 कब लागू हुआ। कब लागू हुआ, तो 1 जुलाई 1961 को। 1 जुलाई 1961 को। 41 नंबर है, भारत के महान्यवादी को कौन हटा सकता है। भारत के महान्यवादी कौन हटा सकता है, तो राष्ट्रपति हटा सकता है। 42 नंबर है, बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं। बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं, तो बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं। 9 प्रमंडल हैं, 38 मंडल हैं। विधानसभा की सीट 243 है। विधान परिषद की सीट 75 है। राज्यसभा की सीट 16 है। लोकसभा का सीट कितना है, 40। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ से शुरू की। भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ से शुरू की। कहाँ से शुरू की, चंपारण से। नेक्स्ट है, 44 नंबर है, दिल्ली के लाल किला में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था। दिल्ली के लाल किला में स्थित
मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? तो औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने। अगर पूछ दे कि आगरा में स्थित लाल किला को किसने बनवाया, आगरा में स्थित लाल किला में मोती मस्जिद को किसने बनवाया? तो शाहजहां। अगर दिल्ली में पूछे तो औरंगजेब। 45 नंबर है, जातक पवित्र ग्रंथ है। जातक किसका पवित्र ग्रंथ है? तो बौद्ध का। किसका? बौद्ध का। 46 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को। इसमें कितने देश हैं? तो 193 देश हैं। 193। 47 नंबर है, रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बने थे। कितने नंबर के राष्ट्रपति बने थे? तो 14 नंबर के। 48 नंबर है, मेरी कॉम किस खेल से जुड़ी हुई है? मेरी कॉम किस खेल से? तो बॉक्सिंग से। 49 नंबर है, जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहता है? जनजाति समूह मुंडा झारखंड में रहता है। कहाँ? झारखंड में। 50 नंबर है, पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो अफगान और मराठा के बीच। अफगान और मराठा के बीच कब लड़ा गया था पानीपत का तृतीय युद्ध? तो 1761 में। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध अफगान और मराठा के बीच। 51 नंबर है, भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बाल श्रम निषेध कौन सा अनुच्छेद वर्णित करता है? कौन सा अनुच्छेद वर्णित करता है? अनुच्छेद 23। 52 नंबर है, हरिप्रसाद चौरसिया किस वादक से संबंधित है? हरिप्रसाद चौरसिया किस वादक से संबंधित है? किस वादक से संबंधित है? तो बांसुरी से। क्या हो जाएगा? बांसुरी से। शहनाई वादक कौन है? तो बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक। सरोद वादक कौन है? अमजद अली खान। अमजद अली खान सरोद वादक। तबला वादक जाकिर हुसैन। क्या हो? जाकिर हुसैन। 53 नंबर है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति कितनी होती है? तो 65 वर्ष। कितना? 65 वर्ष। 54 नंबर है, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितने आरे हैं? अशोक चक्र में कितने तिल्ली हैं? तिल्ली होगा यहाँ। अशोक चक्र आरे या तिल्ली बोले तो 24। 55 नंबर है, हटक निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी? हटक किसकी राजधानी थी? कंबोज की। 56 नंबर है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ले सकता है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ले सकता है? किस अनुच्छेद के तहत? किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 143 के तहत। अनुच्छेद 143 के तहत। 57 नंबर है, वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। 58 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च आयोग। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च आयोग यूएनएचसीआर का मुख्यालय कहाँ है? यूएनएचसीआर का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। कब स्थापना हुआ? तो 1950 ईस्वी में। 1950 ईस्वी में। 59 नंबर है, अकबर ने
अपनी राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी किस वर्ष हस्तांतरित किया? अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी कब हस्तांतरित किया? 1571 में। 60 नंबर है, लोकसभा के गणपूर्ति के संबंध में कौन सा कथन सही है? लोकसभा के गणपूर्ति के संबंध में कौन सा कथन सही है? स्पीकर सहित कुल संख्या 1/10। स्पीकर सहित कुल सदस्यों की संख्या 1/10। 61 नंबर है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा स्पीकर। लोकसभा स्पीकर। 62 नंबर है, ओजोन परत संरक्षण दिवस। ओजोन परत संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ओजोन परत संरक्षण कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है? तो 1987 से। 1987 से। 63 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है? निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है? कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो शिपकिला दर्रा। कौन? शिपकिला दर्रा। तो नाथुला दर्रा कहाँ है? तो चीन। चीन को जोड़ता है भूटान से। बुर्जिला दर्रा श्रीनगर को जोड़ता है। बनिहाल दर्रा कहाँ है? तो तिब्बत में है। 64 नंबर है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? कब हुई थी संविधान सभा की अंतिम बैठक? कब हुई? तो 24 जनवरी 1950। कब हुई? 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक। 65 नंबर, किस वर्ष गोवा भारत राज्य का संघ बना? किस वर्ष गोवा भारत राज्य का संघ बना? 1987 में। कब? 1987 में 25वां राज्य बना था। 66 नंबर है, भारत में पिछड़ा वर्ग को परिभाषित करने, सूची बनाने और उसकी समस्या को जानने के लिए एक आयोग बनाने से संबद्ध प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 340 में। 67 नंबर है, सर्वोच्च न्यायालय ने 27% आरक्षण की घोषणा को कब वैध माना? सर्वोच्च न्यायालय 27% आरक्षण की घोषणा को कब वैध माना? 1992 में। नेक्स्ट है, अड़सठ नंबर है, निम्न में से किस ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष पद संभाला? किसने संभाला? जे.बी. मल्यावकर ने। जे.बी. मल्यावकर ने। नेक्स्ट है, 69 नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया। 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया? बांकीपुर जेल। बांकीपुर जेल। 70 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? दिया था यूसुफ अली ने, लेकिन फेमस कर दिया गया महात्मा गांधी को। दिया था किसने? यूसुफ अली ने। फेमस कौन हो गया? महात्मा गांधी। 71 नंबर है, किस राज्य की पुलिस ने तीर्थ व पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया है? ऑपरेशन मर्यादा कहाँ शुरू हुआ है? तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड में।
72 नंबर है, 5 मई को नीरज चोपड़ा ने 88.67 मीटर दूर भाला फेंककर डैश में आयोजित डायमंड लीग का खिताब जीत लिया है। कहाँ जीत लिया है? तो दोहा में। 73 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का रैंक कितना है? भारत का रैंक 161 है। 74 नंबर है, रूस के इयान गोमा नेपोमानियाची को हराकर डिंग लेरेन किस देश की प्रथम पुरुष शतरंज चैंपियन बना है? किस देश की प्रथम पुरुष चैंपियन बना है? तो चीन का। 75 नंबर है, प्रथम आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज की मेजबानी किस देश द्वारा किया गया? प्रथम आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज की मेजबानी किस देश द्वारा किया गया? तो सिंगापुर द्वारा। 76 नंबर है, भारत ने चक्रवात मोर्चा से प्रभावित किस देश में लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुणा चलाया? ऑपरेशन करुणा कहाँ चलाया था? तो म्यांमार में। 77 नंबर है, हाल ही में किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग मिला है? हाल ही में किस राज्य के मिर्ची चावल को जीआई टैग मिला है? तो बिहार का। 78 नंबर है, हाल ही में हुए नियुक्ति के संबंध में कौन सा सुमेलित है? अनंत महेश्वरी को NASSCOM के अध्यक्ष बनाए गए? हाँ, बनाए गए हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन को बांग्लादेश के राष्ट्रपति बनाए गए? हाँ। सेंटियांग पेन्ना को प्रोग्वे के राष्ट्रपति बनाए गए? हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये तीनों। 79 नंबर है, हाल ही में 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? योगी आदित्यनाथ को। 80 नंबर है, देश का पहला राज्य डैश बन गया है जहां पर पैदल चलने वाले के लिए चलने का अधिकार अर्थात राइट टू वॉक अधिनियम शुरू हुआ। राइट टू वॉक कहाँ शुरू हुआ? तो पंजाब में। हाल ही में किसने हेवन वन नामक दुनिया के पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन को अगस्त 2025 तक लॉन्च करने की घोषणा की है? तो स्पेसएक्स ने। 82 नंबर है, हाल ही में प्रमोद भगत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। 83 नंबर है, तीन अलग अलग मोबाइल पर स्टॉपवॉच में अलार्म सेट किया जाता है जो 15, 20, 25 सेकंड में बजता है। यदि वह 9:25 में एक साथ बजे तो फिर एक साथ कब बजेगा? तो आप 15, 20, 25 का लघुत्तम निकालोगे तो हो जाएगा 300। 300 यानी कि सबसे कट रहा है तो लघुत्तम हो जाएगा 300। 300 में 60 से भाग दो कितना मिनट आएगा? तो 5 मिनट आएगा। तो 9:30 में बजेगा। कब बजेगा? 9:30 में। ये सिंपल सवाल ऐसे बनेगा। तीनों का लघुत्तम आप निकाल लोगे एलसीएम। एलसीएम आएगा 300। 300 में 60 सेकंड से भाग दोगे तो मिनट में बन जाएगा। मिनट बन जाएगा 5 मिनट। 5 मिनट को 9:25 में जोड़ दोगे तो आपका राइट आंसर निकल जाएगा। 84 नंबर है, √12 + √12 + इन्फिनेटिव तक गया है। इसका एक ट्रिक होता है, प्लस रहेगा तो बड़ा वाला रहेगा। इसका खंड पहले कर लो आप लोग। इसको करोगे तो 4 और गुना 3 ऐसे होगा। 4 तिया 12। प्लस रहेगा तो बड़ा वाला चिन्ह होगा। अगर यहाँ माइनस रहेगा, माइनस का चिन्ह दिया रहता तो छोटा वाला होता। तो यहाँ प्लस दिया हुआ है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 85 नंबर, किसी शहर की जनसंख्या वर्ष में 10% बढ़ती है परंतु प्रव्रजन के कारण 2% घट जाती है। 2 वर्ष में कितना परसेंट वृद्धि होगा? 2 वर्ष में कितना परसेंट वृद्धि होगा?
2% घट जाती है। तो इसका ए प्लस बी बराबर फार्मूला आप लोग को बताए थे, वह फार्मूला आप पुट करोगे तो आप लोग का बन जाएगा, ये आ जाएगा 16.20%। 86 नंबर, किसी वर्ग के विद्यार्थी को प्राप्त अंक 55, 63, 45, 23, 51, 65, 91 है। प्राप्त माध्यिका बतावे। तो माध्यिका आप लोग सिंपल है तो 55 हो जाएगा। 87 नंबर, एक बकरी और एक कुत्ता प्रत्येक को 15,000 रुपया में बेचा गया। बकरी को 20% हानि तथा कुत्ता को 20% लाभ पर बेचा गया। पूरे लेन देन का परिणाम क्या होगा? पूरे लेन देन में कितना परिमाण होगा? तो 1250 रुपया की हानि। 88 नंबर है, प्रेम तथा आशीष एक साथ मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ 15 दिन तक काम किया एवं उसके बाद आशीष ने काम छोड़ दिया। प्रेम ने शेष बचे हुए काम को 15 दिन में पूरा किया। आशीष अकेले उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा? तो 30 दिन में। 89 नंबर है, चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए गए धन 2 वर्ष में 8820 रुपया तथा 3 वर्ष में 9261 हो जाता है। तो मूलधन बतावे। मूलधन बतावे तो इसका राइट आंसर 8,000। सिंपल सवाल है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 15 वर्ष में गोलू की आयु 15 वर्ष पहले गोलू की उम्र से दोगुना है। यदि आलोक गोलू से 30 साल छोटा है तो आलोक की वर्तमान आयु क्या होगा? आलोक का वर्तमान आयु क्या होगा? तो 15 साल। 91 नंबर है, एक समबाहुज के आंतरिक कोण का मान 120 डिग्री है, तब इसके कितने भुजाएं होंगे? इसके कितने भुजाएं होंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। 92 नंबर है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू कितना होगा? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू कितना? 3ab। क्या हो जाएगा? 3abc। इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ये फार्मूला होता है। 93 नंबर है, उन दो क्रमागत संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिसमें पहली संख्या का 4 गुना दूसरी संख्या से 3 गुने से 10 अधिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 306। 94 नंबर है, 6 मीटर ऊंचाई का एक खंभे जमीन पर 2.2√3 मीटर लंबा छाया बनाता है, तब उसका सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? तो 60 डिग्री होगा। दिए गए विकल्प में सही विकल्प का चयन करें। दिए गए विकल्प में सही विकल्प का चयन करें। यहाँ दोनों स्क्वायर दिया गया तो यहाँ भी स्क्वायर ही होगा। यहाँ 10 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, उसके बाद 13 का स्क्वायर इतना होता है, 13 का है। तो यहाँ 16 का दिया है, 16 के बाद 4 का स्क्वायर 16 होता है। उसके बाद कितना यहाँ बढ़ा है? 3, तो यहाँ भी 3 बढ़ाइएगा तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। 95 का डी नंबर। 96 नंबर, यदि किसी सांकेतिक भाषा CRIME को DQJLF के रूप में लिखा जाता है तो बोर्ड को क्या लिखा जाएगा? बोर्ड को क्या लिखा जाएगा? देखो, सी को लिखा है डी, आर को लिखा है क्यू, ओ को लिखा है एन, सी को लिखा है डी, सी को लिखा है डी, बी को क्या लिखा जाएगा? सी। तो ये आंसर नहीं होगा। बी को लिखा जाएगा सी, ओ को लिखा जाएगा एन, एक पीछे किया है, आई को लिखा है जे, तो यहाँ लिखेगा ए को लिखेगा बी, तो ये भी खत्म। आर को लिखेगा, एम को लिखा एल एम, एक पीछे गया, आर को लिखेगा क्यू, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 97 नंबर है,
देख लीजिए क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आर। 98 नंबर नीचे दिए गए शब्द का चयन करें, कौन सा शब्द पहले आएगा। तो ये भी सॉल्व कर लीजिएगा, ये भी सिंपल है। 1 2 3 4, 99 नंबर है, 99 को सॉल्व करिएगा तो आपका आएगा ये। सिंपल है, इसका सांकेतिक भाषा दे दिया गया है, इसका भी दे दिया, इसका कुछ पूछ रहा है। आप लोग 100 नंबर का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं कितना त्रिभुज है। 100 का आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग भर दें कितना त्रिभुज है। तब तक के लिए धन्यवाद।